ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सुवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मण, तस्मै संज्ञाय रूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ है इष्टोपदेश, उसके ऊपर अपनी स्वाध्याय चल रहा है। कल अपनी जो बात हुई थी, क्या बात हुई थी कल 10वें छंद में, 10वीं गाथा में, कि तुझे कोई मारता है, तुझे पर कोई क्रोध करता है, तुझे कोई अपशब्द बोलता है, तो तूने पहले उसके ऊपर ऐसा किया था। हमें कुत्ता हमें काटता है तो तूने पहले उसको काटा था। क्रुत, कारित और अनुमोदना, तीन चीजें है ना। तूने की थी, कराई थी या अनुमोदना की थी। रास्ते में चलते चलते पत्थर लग गया, तो किसी को पत्थर लगते वक्त तूने अनुमोदना की थी। तेरा फर्ज तो ये बनता था कि यदि रास्ते में पत्थर हो तो उसको उठा के साइड पे रखे दिया जाए। वो तो तूने ऐसा कार्य तो तूने किया नहीं, लेकिन तूने पत्थर बिछाए और किसको लगे तो तूने बिछाए, या बिछवाया किसी से बिछवाया, या अनुमोदना की। अच्छा किया, उसको ऐसे ही लागता था। तो ये जो क्रूत, कारित, अनुमोदना तूने भूतकाल में की थी, वो चीज उदय में आई है। तो तू क्रोध मत कर। यहां पर ये बात, कल भी ये बात कही थी कि जो उदय में आता है, वो द्रव्य कर्म जो उदय में आते हैं और नो कर्म के सामने, नो कर्म के माध्यम से प्रस्तुत होते हैं, तो वो जो द्रव्य कर्म तूने बांधे थे भाई, तूने स्वयं राग द्वेष रूपी, हम खींचते हैं ना, आएगा बात आज, वो खिंच, हम जो घर में किचन में लेडीज लोग वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, छाछ बनाते, वलोते हैं ना, ऐसा करते। वो सुमिसार में तो उदाहरण कैसा है कि माखन कैसे निकाला जाता है कि वो वलोती है, ऐसा एक रस्सी छोड़ती है, एक रस्सी पकड़ती है, ऐसा करके। तो तूने ये राग द्वेष रूपी जो दो बलद है ना, बैल है ना, उसके कारण ही तूने
किसके ऊपर राग, किसके ऊपर द्वेष। जो द्रव्य कर्म तूने बांधे हैं वो नो कर्म के माध्यम से प्रस्तुत होते हैं तेरे सामने। प्रस्तुतिकरण है, वो नाटक है एक तरह का, समझ लेना। वो प्रस्तुतिकरण के समय में यदि जो तूने समता भाव रखा, यदि जो तूने साम्य भाव रखा, उचाट नहीं किया, तो वो तो उदय में आए हुए कर्म आके चले जाएंगे। लेकिन तेरे को तो कुछ करना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं ही उसका करता हूं, मैंने ही वो सब किया है। तो ये सब जो है बुद्धि, ये बुद्धि भगानी है भाई तुझे। 10वीं गाथा हमने कल पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी गाथा थी। 9वीं 10वीं गाथा इतने दृष्टांत के। 9वीं गाथा में क्या दृष्टांत बनाया था कि ये पक्षियों के टोले की तरह हम लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं और सुबह आते ही अपने अपने कार्य में निकल पड़ते हैं। मैं इसका कार्य करूं, वो मेरा कार्य करे, वो बात बनती नहीं है। याद रखना ये चीज, बरोबर है। बहुत ही अच्छी गाथा थी वो, गाथा पढ़ लेते एक बार। ये इष्टोपदेश की गाथा मैंने पहले भी कहा था कि उसको बाहट करना चाहिए। भक्तामृत स्तोत्र आदि, सामायिक पाठ आदि हम बाहट करते हैं तो इसे भी गुनगुनाना चाहिए। एक एक गाथा का अंदर भाव पकड़ के गुनगुनाना चाहिए उसको। ऐसी इतनी सुंदर गाथा है, एक एक गाथा में एक एक दृष्टांत देके आचार्य देव हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कितनी करुणा आती होगी आचार्य देवों को, क्योंकि उनको लगा है डॉक्टर क्यों दवा करता है, हमें मालूम है। डॉक्टर को मालूम है कि उसको इस तरफ का वेदन है, उसको इस तरफ का दुख है, उसको एहसास होता है, पढ़ा है वो। तो आचार्य देव को ऐसा एहसास है। क्या एहसास है कि ये संसारी जीव दुखी है, दुख के कारण खटबटता है, इधर उधर दौड़ता है, इधर उधर भागता है। इसलिए डॉक्टर पेशेंट की दवाई करता है। आचार्य देव वो तो, डॉक्टर को तो पुस्तक का ज्ञान है, लेकिन आचार्य देव को तो क्या ज्ञान है, उनको तो मिथ्या ज्ञान चला गया है। डॉक्टर का ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान कहो, क्षोक्षम ज्ञान कहो, लेकिन यहां पर डॉक्टर अपना आचार्य देव का तो सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। उनको महसूस होता है कि संसार में सभी प्राणी दुखी है, सभी प्राणी 25 कषायों में खदबदते हैं। 25 कषाय कही ना, 25 कषाय का बंधन का कार्य जो बताया ना, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। 25 कषाय में 13 कषाय राग रूप वाली है और 12 कषाय द्वेष रूप वाली है। तो ये राग द्वेष की जो खिंचतान है ना भाई, वो राग द्वेष का खिंचतान कैसे बंद करे? अपने स्वभाव को खड़ा करो। अपना ढाल यही है, अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा को खड़ा करो, और किसी को मत खड़ा करो। मुझे 24 तीर्थंकर भगवंतों की पूजन करनी है, नहीं नहीं नहीं, मुझे 24, मुझे शांतिनाथ भगवान की, वो शांति करा देंगे। पारसनाथ भगवान को विघ्न हरा देंगे, विघ्नहर पारसनाथ। अरे वो सब है, लेकिन यदि हराना है और यदि विघ्न करता है तो तू स्वयं करता है। विघ्न तेरे स्वयं से हरेंगे और विघ्न तू ही स्वयं पैदा करेगा, और कोई कर सकता नहीं है। किसी की कोई औकात नहीं है भाई। आई बात समझ में? इवेंटर देवे कर देते, वो कर देते। अरे ऐसी कोई है नहीं व्यवस्था। समझना, अच्छी तरह से शांति से समझना चाहिए हमें समझना इसके लिए है कि हमें हमारा प्रयोजन सुखी होना है। हमें
दुखी नहीं होना है। कर्म के भ्रांति में नहीं घूमता हूं। कर्म मेरे से जुड़े हैं और मैं जुदा हूं। देखो युगल जी का पूजन है ना, देवशास्त्र गुरु की पूजा, इसमें छंद है ना, जड़ कर्म गुमाता है मुझको। वो मिथ्या भ्रांति है, सम्यक भ्रांति नहीं है। अनादि से मैंने कर्म मुझे घुमाता है, कर्म के कारण मुझे ये होता है, वो क्या है? वो मिथ्या भ्रांति है। कर्म जुदे और मैं जुदा हूं। ये सिंबल लगाओ, ये सिंबल लगाना चाहिए। अरे कर्म की क्या ताकत है कि मुझे दुखी कर सके? दूसरे व्यक्ति की क्या ताकत है मुझे क्रोध करा दे? मुझे राज देखो, कितने वन जंगल में रहते हैं, कितने उनको उपसर्ग आते हैं, कितनी परिचय होते हैं, फिर भी जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। ये मिथ्या भ्रांति है। अरे कर्म तूने बांधे हैं। द्रव्य कर्म का प्रस्तुतिकरण नो कर्म में होता है, लेकिन नो कर्म वाला मैं नहीं हूं। मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अनंत गुणों का धनी हूं। ये 4-5 गुण, ये 5 इंद्रियों के विषयों के मुझे दुखी दे रहे हैं। क्या ताकत है उसमें? देखना चाहिए भाई। बहुत ही 5 इंद्रिय के विषय से मैं अपने आप को भूल जाऊं, कैसे पॉसिबिलिटीज है? पॉसिबिलिटीज नहीं है। अरे उसने मुझे मेरे पे क्रोध किया है, मुनिराज क्या सोचते हैं? सुकुमार मुनिराज क्या सोचते हैं? मुझे ज्ञात होता है, मुझे ये ज्ञात होता है कि ये जो मेरे पर उपसर्ग हुआ है वो हकीकत मेरे पे नहीं हुआ है, वो ये शरीर पे हुआ है, जड़ कर्म के ऊपर, नो कर्म के ऊपर हुआ है। द्रव्य कर्म के कारण, मैंने पूर्व में द्रव्य कर्म ऐसे बांधे थे, उसके कारण ये हुआ है। समझना भाई बात को। मैं एकदम अपने स्वभाव में रहूंगा तो कम जड़ कर्म घुमाता है मुझको। कर्म मुझे घुमाते हैं, वो मेरी मिथ्या भ्रांति है। कर्म है भाई, मैं ना नहीं बोल रहा हूं कर्म नहीं है। कर्म है, इसके लिए हम यहां पर हैं। अनादि से आज तक हम कर्म है, हमने कर्म बांधे हैं, उसके कारण हम यहां पर हैं। लेकिन अब तो जाग जा, अब जाग जा। अब कैसे जाग जा? कि वो कर्म उदय में आ रहे हैं, वो कर्म को मत देख, अपने भगवान आत्मा को देख, अपने स्वभाव को देख। अपने स्वभाव को भूल जाता है बस। अपनी चीज को पहचान। मैं कौन हूं, ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहना चाहिए, हर समय, हर क्रिया करते वक्त। कोई क्रिया छोड़ने की बात नहीं है, कोई क्रिया भगाने की बात नहीं है। ये हमें एक चीज को मालूम होना चाहिए। बात समझ में? एक क्रिया हमें बहुत अच्छी तरह से हमें मालूम होना चाहिए कि ये मैं क्या कर रहा हूं। वो क्रिया हो रही है, वो क्रिया किससे हो रही है? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं भाई? शरीर वो मैं हूं। शरीर तो यहां पे रह जाता है, मैं तो निकल जाता हूं। चलो ठीक है, शरीर मैं नहीं हूं भाई। तो भाई ये कर्म उदय में आते हैं, वो तो कर्म मेरे हैं ना। अरे वो कर्म भी तेरे नहीं है भाई। हमारे सिद्ध भगवान में कर्म है क्या? हमारे अरिहंत परमात्मा में 4 अघात्या कर्म के साथ में होते हुए भी उनको कुछ नहीं होता। ये जीव अघात्या कर्मों के अंदर बहुत परेशान हो जाता है। हकीकत में उसको परेशान होना है घात्या कर्मों से। ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, अंतराय, मोहनीय, उसमें उसका पुरुषार्थ लगाना है। और अघात्या कर्म में आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, अरे वो तेरी बात नहीं है। वो उसमें तेरा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं चलेगा। अघात्या कर्मों में तेरा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं चलेगा। घात्या कर्मों में यानी ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, अंतराय और मोहनीय, उसमें ही तेरा पुरुषार्थ चलेगा। पुरुषार्थ चलेगा यानी कि तू वो कर्म बांधे हैं, कर्म उदय में आ रहे हैं, वो तुम बस समझ ले।
समझना भाई, अच्छी तरह से शांति से समझना। हमने 2 गाथाएं पढ़ने का 9 और 10 का वो लिया था। 10वीं गाथा का अपना भावार्थ बाकी है, वहां से हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसके पूर्व में हम 2 गाथा जरूर पढ़ेंगे। दिग्गदेशेभ्य खगा इत्य संवंसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशादयान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। कहां से आते हैं पक्षियां? देशों देशों से और 10 दिशाओं से पक्षियां आते हैं और रात को विश्राम करते हैं। कहां पर करते हैं? वृक्ष में। और सुबह होते ही, सूर्योदय होते ही वापिस 10 दिशाओं में चले जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? कि अपने अपने कार्य के लिए चले जाते हैं। तूने मान लिया कि मेरा है, वो तेरा है, वो मेरा है, तेरा है, तूने मान लिया था, वो तेरी भूल है मरखामड़ी। ऐसे ही अपने 10 फैमिली का संसार है, सब अपने अपने अलग अलग चारों गतियों में से आए हैं, बरोबर है, और यहां पर एक छत के नीचे रहते हैं। सुबह उठते हैं, वापिस वो चले जाते हैं। ऐसे दिन रात होते रहता है। तूने मान लिया है कि मेरे है, ये तेरे है, ये मेरे है, ये इसके ऊपर राग, इसके ऊपर देश, तूने मान लिया है भाई। ये वो तो अपने ही कार्य के लिए आए थे और अपने ही कार्य के लिए चले गए। अपना आयु कर्म लेके आए थे उतने समय के लिए और वो चले गए। महान ग्रंथ है अष्टोपदेश, रियली इतना हृदय स्पर्शी हो जाता है कि क्या बताए उसको। तो स्वयं राग द्वेष कर रहा है, उसके मोह के वश होकर। वो अपनी 9वीं गाथा का रिवीजन लिया हम लोगों ने। 10वीं गाथा पढ़ लेते हैं। बहुत ही देखो, आचार्य देव की गाथा को पढ़ के उनका गुनगुना के हमको लगता है कि हमारे सामने आचार्य देव बैठे हैं और हमें उपदेश दे रहे हैं। महान आचार्यों, इतने कोई जरा भी कोई अपेक्षा नहीं। जहां पे अपेक्षा है वहां पे उपेक्षा है, याद रखना। मैंने रसगुल्ले के ऊपर उपेक्षा रखी तो उसकी अपेक्षा रखी तो उपेक्षा हो जाएगी भाई। मैंने मेरे पुत्र के ऊपर अपेक्षा रखी तो उपेक्षा हो जाएगी। अपेक्षा किसी के ऊपर, ठीक है, जो होता है वो होता है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, इस शब्द में आया है, मेरे भी शब्द में आया है, लेकिन ये चीज पकड़ में आनी चाहिए हमें। ये चीज पकड़ में आनी चाहिए भैया, प्रयोग में लगनी चाहिए और प्रयोग में लगते आगे करण लब्धि में जानी चाहिए जी। तो ही तुझे स्वाद आएगा, बाकी स्वाद नहीं आएगा, अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होएगा भाई। आचार्य देव देशना दे रहे हैं हमें, देशना मिली हमें, हम प्रयोग में लगाना चाहिए हमें। हमारे सामने अच्छा देखो, एकलव्य कैसा था? क्या था एकलव्य? एकमात्र छोटा सा पुतला बना के, द्रोणाचार्य का पुतला बना के उसने धनुर्विद्या सीखी, जो धनुर्विद्या अर्जुन से भी आगे थी। वो कुत्ते के ऊपर बाण छोड़ता है, कुत्ता का मुंह खुलना और उसको लगे नहीं, उसके लोही न निकले, वो हिसाब से बाण छोड़ना, और एक नहीं 7 बाण छोड़ना। हम लोग वो कंप्यूटर में गेम खेलते हैं ना, वो फुग्गे वाले गेम, हाँ? इस तरह कितना बोलो, कहने का बात है भाई। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
हम आचार्य देव बताते हैं, हमें दिशा देते हैं, उसको प्रयोग में लेके भाई उसको हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखो 10वां चरण पढ़ता हूं। विराधकः कंठं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति, त्रैगूलं पातय पदम्भ्या स्वयं दृढ़ेन पात्यति। अपनी ये बात हुई थी, क्या बात हुई थी कि यदि कोई तेरा विराधना करता है, तुझे अपशब्द बोलता है, तुझे मारता है, तो तूने पहले ऐसे किए थे, तूने ऐसे कर्म तूने बांधे थे, तो कर्म उदय में आए हैं, तो तू कर्म के उदय में उचाट कर रहा है और नया कर्म बांधता है। द्रव्य कर्म से भाव कर्म से द्रव्य कर्म। कल तो बताया था ना, जो नो कर्म है वो द्रव्य कर्म के नौकर है, सर्विस एजेंट है। बस समझ में, द्रव्य कर्म जो तूने बांधे थे वो द्रव्य कर्म की प्रस्तुतिकरण कहां होती है? रसोई बनती है, मानो कि कैटरस का पूजन नहीं करना चाहिए, लेकिन कैटरस ने बनाया है, तो कैटरस तो बनाया है अंदर रसोड़े में, और वो वेटर आके क्या सर्विस देता है ना। तो ऐसा ये जो द्रव्य कर्म के वेटर्स है नो कर्म। हम कुछ गड़बड़ होता है तो वेटर्स को कुछ बोलते हैं क्या? हम जाके भाई उसको बोलते हैं कि भाई तुम नो कर्म के ऊपर, नो कर्म की प्रस्तुतिकरण है, उसके ऊपर तुम जरा भी दोष मत दो उसको। तुम डायरेक्ट दोष किसको दो? भाई जो कर्म बना रहा है उसको तुम बोलते हैं। तो ठीक इसी तरह जो कर्म जो बांधता है भाव कर्म के माध्यम से, राग द्वेष के माध्यम से, राग द्वेष की खींचातानी के माध्यम से, उसके ऊपर तुम उसको ठीक करो, राग द्वेष वाली बुद्धि को हटाओ, नहीं कुछ नहीं होएगा। बरोबर है। तो हमें यहां तक अपना बात हुई थी, टीका अपनी पढ़ी थी, भावार्थ पढ़ते हैं। यहां तक तो कल हम आए थे, पढ़ते हैं। देखो त्रैगुल का उदाहरण दिया है। त्रैगुल ऐसा है ना, वो ट्रैक्टर के ऊपर भी रहता है, वो हड़ जैसा, हड़ नहीं कहेंगे, लेकिन वो जो ऐसा करके लाइन ड्रॉ करता है, जमीन को खोदता है, वो उसका उदाहरण दिया है आचार्य देव ने। आचार्य देव कैसे कैसे उदाहरण देते, देखो बाद में अभी 11वीं गाथा में और क्या उदाहरण देने वाले, देखो पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। भावार्थ, मनुष्य मिट्टी खोदने अथवा कचरा खींचने के लिए त्रैगुल को नीचे पटकता है, तब उसे स्वयं को भी झुकना पड़ता है, कारण कि उसका दंड हत्था छोटा होता है। ऐसा करके झुक के दबा के क्या करते हैं, दबा के और फिर करते हैं, बैल को दौड़ाते हैं। और अभी तो ऑटोमेटिक आ गया, वहां पे तो वो टाइम पे आचार्य देव के समय में उस टाइप के ऐसे होंगे। अभी तो वो ट्रैक्टर रहता है ना, ट्रैक्टर रहता है, वो ट्रैक्टर को दबाता है, तो वही दबाने के लिए झुकना पड़ता है ना, झुकना पड़ता है, हाथ को ऐसा आगे पीछे करना पड़ता है। तो क्या कहते हैं, देखो स्वयं को भी झुकाना पड़ता है, कारण कि उसका दंड छोटा होता है, हत्था उसका छोटा होता है। वह त्रैगुल को नीचे पटकता है, त्रैगुल को नीचे पटकता है, तो त्रैगुल का दंड भी उसको नीचे पटकता है। त्रैगुल को नीचे पटकता है, तो त्रैगुल का दंड भी उसको नीचे पटकता है। इसी प्रकार यदि तुम किसी को दुख करो अथवा दूसरा कोई तुमको दुखी करे और उस पर क्रोधित हो,
कितना अन्याय है, कितना अन्याय है। तूने पहले उसके ऊपर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि विकारी भाव कर्म तूने बांधे थे, फिर वो भाव कर्म द्रव्य कर्म रूप बन गए थे, और अबाधा काल के बाद वो द्रव्य कर्म तुझे यहां पर फल देने के लिए आए हैं। तो क्या क्या इसी प्रकार यदि तुमने किसी को दुखी, तुम किसी को दुखी करो, तूने पहले किसी को दुखी किया है और दूसरा कोई तुमको दुखी करे और उस पर क्रोधित हो, यह कितना अन्याय है। क्यों अन्याय करते हो? अन्याय है भाई। हर समय का कर्म उदय में आता है, हर समय का, एक एक समय का कर्म का उदय हर समय आता है। अनंतानुबंधी है, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व है, तो हर समय कर्म बांधते रहता है ये जीव। अनंतानुबंधी कषाय है, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व है, और सहित में मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी है हर समय। तो हर समय कर्म बांधता है इतने थोत थोत में, तो कर्म उदय में आने वाले ही अबाधा काल के बाद कर्म फल देने वाले ही हैं। योग और कषाय का मिश्रण से कर्म बंधते हैं। प्रकृति और प्रदेश बंध है, वो वहां पे कषाय नहीं लगती है, लेकिन स्थिति और अनुभाग कर्म के बंधन के 4 भेद कहे ना, तो बंधन के 4 भेद में प्रकृति और प्रदेश में कषाय और योग का नहीं है मिश्रण, सिर्फ योग का कंपन से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। लेकिन कषाय, हम तो कषाय वाले हैं। सिमंदर प्रभु को प्रकृति और प्रदेश बंद है, लेकिन कषाय हट गई है, तो उनको ज्ञानावरण आदि कर्म बंधन नहीं होता, बराबर है। लेकिन यदि जो तुझे बंद करना है तो कषाय और योग यानी कि आत्मा का परिसंबंध का, आत्मा का, और उसके साथ कषाय का मिश्रण, तो तेरे को स्थिति और अनुभाग इस प्रकार के बंद होते हैं। स्थिति यानी कि कितने समय के लिए तुझे कर्म उदय में रहेंगे, और अनुभाग यानी किस प्रकार का फल देंगे। 100% बात है, इसमें कोई बात नहीं है। तुझे यदि कर्म बंधन से रहित होना है, बंधन से रहित होना है, तो तू क्या करेगा? बंधन को न देखते हुए यानी कि कषाय को न देखते हुए अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा को देख। तो ये जो तुझे ये फल देने के लिए आए हैं, वो तूने पहले बांधे थे, तूने पहले उसके जीव को ऐसा किया था। कल भी उदाहरण दिया था कि माता क्या लगाती है, अंजन लगाती है, और वो असुर कुमार के देव क्या कहते, देखो तेरी आंख फूट रही, तेरी आंख फूट रही है। असुर कुमार देव, अग्नि कुमार देव, वायु कुमार देव, ऐसे देव है ना, वो वैंतर जाति के देव, ज्योतिषी देव तो विमान सहित होते हैं, चंद्र, सूर्य, वो सब। यहां पर बात ये चल रही है कि यदि तुझे कुछ बाहर में कुछ गड़बड़ हो रही है, वो तेरे कर्म के उदय से, तूने कर्म पहले बांधे थे, वो उदय में आए हैं। तो बंधते समय तू चेतता नहीं था, और उदय के समय में उचाट कर रहा है, वो तेरी गलती है। देखो आगे पढ़ते हैं। हाँ, क्या काम कहा गया? इसी प्रकार यदि तुमने किसी को दुखी, तुम किसी को दुखी करो और दूसरा कोई तुमको दुखी करे और उस पर क्रोधित हो, यह कितना अन्याय है। कारण कि संसार में यह बात सुनिश्चित है कि जो कोई मनुष्य दूसरे को सुख या दुख देता है, उसको
अन्य के द्वारा सुख या दुख प्राप्त होता ही है। इसलिए अपना हित चाहने वाला बुद्धिमान पुरुष अहित करने वाले व्यक्ति के प्रति अप्रीति अथवा द्वेष करना योग्य नहीं है। पहले में राग नहीं करना योग्य नहीं है, बरोबर है। जो संसार के हम सब मिले हैं तो उसके ऊपर राग करने योग्य नहीं है। और तुझे कोई तेरा कुछ आगे पीछे कर रहा है, वो तेरे पूर्व कर्म के उदय है, तो उसके ऊपर द्वेष, अप्रीति, वहां पे प्रीति शब्द था, यहाँ पे अप्रीति शब्द, अप्रीति करना योग्य नहीं है, ऐसा उसे उपदेश दिया जाता है। आचार्य देव उसको उपदेश देते हैं। क्या कहा? अप्रीति अथवा अप्रीति द्वेष करना योग्य नहीं है। यहां अपनी 10वीं गाथा पूरी हुई। वे 11वीं गाथा में प्रवेश करते हैं। आचार्य देव राग द्वेष जो चल रहा है उसके ऊपर कैसे, देखो उसकी उत्थानिका पढ़ते हैं। यहां शिष्य पूछता है कि हित और अहित करने वालों के प्रति राग द्वेष करने वाला क्या करता है? क्या कहते हैं? यहां प्रश्न पूछता है कि हित यानी कि वो जो संसार के जो थे वो सब मेरे हितकारक है, और ये सब मुझे मारते हैं, मुझे काटते हैं, ये मुझे यानी कि शरीर संबंधी 2 कर्म को जो देते हैं वो मेरे अहितकारक है, ऐसा मैं मानता हूं। देखो यहां शिष्य पूछता है कि हित और अहित करने वालों के प्रति रागद्वेष करने वाला क्या करता है? स्त्री आदि के प्रति राग और शत्रुओं के प्रति द्वेष करने वाला पुरुष अपना क्या अहित कार्य करता है जिससे राग द्वेष करने योग्य नहीं है, ऐसा उसे उपदेश दिया जाता है। क्या हित करता है, क्या अहित करता है? राग करना भी अहित है और द्वेष करना भी अहित है। मुझे तो इतना राग होना चाहिए ना। राग करना भी अहित है, द्वेष करना भी अहित है। समता भाव, पारसनाथ भगवान मुनिराज पारसनाथ को हम खड़े करेंगे यहां पर, उनका उदाहरण के द्वारा खड़े करेंगे, उनके उदाहरण के द्वारा, शब्दों पे नहीं जानेगा। तो पारसनाथ मुनिराज तपश्चर्या कर रहे हैं। एक साइड संवर जो कमठ का जीव है, अंतिम अभी उसकी है उपसर्ग करने की। मुनिराज पारसनाथ तीर्थंकर मुनिराज के ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होती है। उनको कोई मतलब ऐसा कुछ छू भी नहीं सकता, नहीं ऐसा। तो वो अगन घोड़ा, पत्थर घोड़ा, बारिश, बहुत बहुत बरोबर है। वो अहित करने के लिए आया है ना। किसका अहित करने? पारसनाथ मुनिराज का। और धर्मेंद्र जी, पद्मावती जी क्या आए हैं? कहां पर आए हैं? पारसनाथ मुनिराज को हेल्प करने के लिए, यानी कि हितकारक है, हित करने के लिए आए हैं। तो पारसनाथ मुनिराज को धर्मेंद्र पद्मावती के ऊपर राग करना चाहिए और संवर देव के ऊपर द्वेष करना चाहिए। बात सही है ना भाई? ऐसा ही करना चाहिए ना। हम लोग ऐसे करते आ रहे हैं अनादि से, तो ऐसा ही उनको करना चाहिए। कहते कि नहीं भाई, नहीं। क्यों नहीं? क्या बात है इसमें? अरे धर्मेंद्र पद्मावती जी के ऊपर उनको राग करना चाहिए। अच्छे मेरे हितकारक है, मेरे को बचा रहे हैं, मेरे को वो कर रहे हैं, और इसके ऊपर द्वेष करना चाहिए। वो समझता नहीं है। नहीं भाई, पारसनाथ मुनिराज ने न संवर के ऊपर द्वेष किया, अहितकार के ऊपर द्वेष किया, न उसके ऊपर राग किया। और वितरागता अरागपना था, अरागपना मेरा स्वभाव था।
और रागपणा को प्रकट करके वितराग हो गए और सर्वज्ञ हो गए, भगवान हो गए, दोनों उनके शरणों में आ गए। कमठ भी शरण में आ गया और भगवान सम्यक दर्शन करने का, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर दिया। वो हम है ना, हम कमठ को कोसते रहते हैं, अरे मत कोसो भाई, किसी को मत कोसो, तुम अपने आप को कोसते हो, अपने आप को द्वेष भाव से अपने आप को संसार में और बखेड़ते हो भाई। समझना बात को, ज्यादा नहीं उदाहरण में प्रवेश करेंगे। यहां पर 11वीं गाथा के माध्यम से राग द्वेष रूपी जो रस्सी है, वो रस्सी तू घुमा रहा है। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, मोह, मोह तो है ही, मोही तो है ही, दर्शन मोह मौजूद है, मिथ्या तो मौजूद है। देखो पढ़ता हूं मैं, राग द्वेष रस्सी बंधा भवसर धूमे आप, आत्म भ्रांति वश आप ही सही महासंताप। ये हिंदी अनुवाद पढ़ा हमने शायद, एक मिनट, हाँ ये रहा, थोड़ा वो टैब 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 है ना, उसके लिए जरा आगे पीछे हो जाता है। हम आचार्य देव की गाथा पढ़ेंगे। देखो, राग द्वेष द्वयी दीर्घम नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराबद्धो भ्रम्यतासो, भ्रम्यतसो। क्या कहते हैं, पढ़ते हैं हम यहाँ पे, अनुवाद से ही पढ़ते हैं डायरेक्ट। असो जीव, यानी कि यह जीव अज्ञानता, अज्ञान से राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों से, लंबी डोरियों से, डोरियों की रस्सियों की खिंचतान के कार्य से संसार समुद्र में बहुत लंबे काल तक घूमता रहता है, भ्रमता रहता है। तेरे पास क्या पुरुषार्थ है भाई, क्या पुरुषार्थ है तेरे पास? समझ में, लंबे काल तक, अनादि से आज तक राग द्वेष की खिंचातानी करता है। वो खिंचातानी के कारण रियली गड़बड़ करता है। समझ में, अनादि से खिंचातानी करते आ रहा है। अभी तू अपने स्वभाव को देख, ये खिंचातानी क्यों होती है? अज्ञानता के कारण। उसे लगता है ये मेरे नो कर्म है, उसको जो संभालता है वो हितकारी उसके ऊपर राग करता है, और ये जो नो कर्म है उसके ऊपर कोई प्रहार करता है तो उसके ऊपर द्वेष करता है। राग द्वेष क्यों होते हैं? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता क्यों होती है? मोह के कारण। मोह के कारण भाई, वो पूरी चैनल है पूरी। मोह से अज्ञानता, अज्ञानता से मोह को, मोह से राग द्वेष, जो भी है आगे पीछे जो भी है, समझ लेना। अज्ञानता, ज्ञान स्वभावी आत्मा और वो अज्ञानता करे, कैसे चलेगा? उसको उसके प्रकार के कर्म जो बंधेंगे वो उसको उदय में आएंगे, और वो उदय में उसको उदय में आएंगे और वापस भाव कर्म करेगा, राग द्वेष करेगा, वापस नए कर्म बंधेंगे। ये संतति चालू ही रहेगी, चालू ही रहेगी, कभी वो संतति पूरी होने वाली नहीं है। अभ्यास करो भाई, थोड़ा अभ्यास हमें करना चाहिए।
किस तरह से किसका क्या अभ्यास, हमें हमारा अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास में क्या क्या करना है कि तू मैं, राग द्वेष वो तू है, और मैं ज्ञाता दृष्टा वो मैं हूं। भेद ज्ञान की जो राग द्वेष वाली बात है ना, वहां पे भेद ज्ञान, सपर भेद विज्ञान, सपर भेद विज्ञान लगाना चाहिए हमें। सपर भेद विज्ञान लगाएगा तो ही उसका कार्य होएगा। देखो थोड़ी टीका पढ़ते हैं, क्या कहता है कि यह जीव अज्ञान से राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों की रस्सियों की खिंचतान, समता भाव नहीं रखता, खिंचतान के कार्य से संसार समुद्र में बहुत लंबे काल तक घूमता रहता है, भ्रमता रहता है। अपना ये अन्वयार्थ पढ़ा, टीका प्रारंभ करते हैं, 2-3 मिनट है, पूरी करेंगे। देखते हैं, भ्रमण करता है अर्थात संसरण करता है। वह कौन? वह जीव चेतन। कहां भ्रमण करता है? कि संसार समुद्र में, अर्थात द्रव्य परिवर्तनादि रूप भव। 5 परिवर्तन है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परिवर्तन। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। भाव परिवर्तन का तो बहुत ही सबसे बड़ा है तो भाव परिवर्तन है, वही राग द्वेष है। राग द्वेष के ऊपर कंट्रोल ला, तेरे चारों परिवर्तन सही हो जाएंगे। तो यहां पर बाहर में करने से कुछ होएगा नहीं भाई। देखेंगे हम कल उसका। भ्रमण करता है अर्थात संसरण करता है। वह कौन है? वह जीव चेतन है। कहां भ्रमण करता है? संसार समुद्र में। संसार अर्थात द्रव्य परिवर्तनादि रूप भव, जो दुख का कारण है और दुस्तर होने से समुद्र जैसा है, उसमें उस कारण से भ्रमण करता है। किस कारण से? समुद्र जैसा है उसमें। कौन सा? संसार समुद्र। किस कारण से भ्रमण करता है? कि अज्ञान के कारण, अर्थात देहादिक में आत्म विभ्रम के कारण। कितने काल तक भ्रमण करता है? बहुत लंबे काल तक। बहुत लंबे काल तक भ्रमण करता है वह। क्या बताए इस बात को, कितना हम लोग क्या बताओ, बेवकूफ शब्द याद आ गया। इतने हम वो है, हमें देखना चाहिए, हमें अपना कल्याण करना है। बहुत भूलें कर चुके हैं, बहुत भूल हो चुकी है, अभी सुधरना है हमें। इतनी बात सुनने के बावजूद भी कुत्ते की धूम की तरह हमें नहीं रहना है। कितनी भी जमीन में डाल दो, वो टीड़ी की टीड़ी रहेगी। हमें ऐसा नहीं करना है। क्या क्यों नहीं करना है? क्योंकि दुख भाषित होता है। मुझे राज क्यों छोड़ते हैं? क्यों छोड़ के वन जंगल में चले जाते हैं? क्यों? आप सोचो। यहां पे संसार में मेरा कोई नहीं है।
न मैं संसार का हूं, मैं तो सिद्धों की टोली वाला हूं मैं। देखेंगे हम, कल करेंगे 5 परिवर्तन की बात थोड़ी करके आगे बढ़ेंगे। द्रव्य परिवर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए।